सो हे गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 1991 में आई एक हॉरर स्लैशर मूवी पर जिसका नाम है पॉपकॉर्न। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10 और इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्क हेरियर ने। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम मैगी नाम के एक लड़की को देख पाते हैं जो सो रही थी और वो सपने में एक सैरा नाम की लड़की को देखती है जिसे एक स्ट्रेंज आदमी मारने की कोशिश कर रहा था। ये सपना देखते ही वो उड़ जाती है और जितना उसे याद था उसे अपने रिकॉर्डर में बोल के रिकॉर्ड कर लेती है। असल में मैगी को ये सपना बार बार आ रहा था और वो यूनिवर्सिटी में फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रही थी, तो उसे इस सपने के जरिए अपने प्रोजेक्ट के लिए आइडिया मिल रहा था। देन हम मैगी की मॉम को देख पाते हैं जिसे कोई कॉल करके डेमोनिक आवाज में धमका रहा था, पर इसे प्रैंक समझ के उसकी मॉम इग्नोर कर देती है। लेटर मैगी यूनिवर्सिटी में जाती है जहां उसके क्लासमेट्स एंड टीचर्स टोबी नाम के एक होशियार लड़के के कहने पर ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें यूनिवर्सिटी से फिल्म मेकिंग एंड प्लेस के लिए पैसे नहीं मिलते, तो क्यों ना एक दो रात के लिए पास ही के लोकल थिएटर में पुराने 3 फिल्म्स दिखाई जाए जो अभी किसी के पास नहीं है और वो काफी फेमस फिल्म्स है और लोग इनके दीवाने भी हैं और इसके लिए वो $6 पर टिकट रखेंगे तो इनके प्लेस के लिए इन्हें फंड मिलेंगे। इसीलिए सभी थिएटर में जाते हैं जहां पर एक बूढ़े आदमी डॉक्टर एम को टोबी बुला लेता है और डॉक्टर एम के पास उन मूवीज के थीम्स की काफी सारी कॉस्ट्यूम एंड बाकी चीजें थी, जैसे घड़ी, पुराने जमाने वाले पॉपकॉर्न वाले केबिन्स और ऐसे कई सारी चीजें थी जिसे पुराने जमाने वाली फीलिंग आए। तो ये लोग उसकी मदद से सब साफ सफाई करके थिएटर को क्लीन करते हैं और फिर ऑन नाइट हॉरर मैराथन रखते हैं। सारी तैयारी हो गई थी तो सभी आराम से बैठे हुए थे, तो इन्हें वहीं पर सामान में एक पुराना फिल्म रोल पड़ा हुआ मिलता है जिस पे लिखा हुआ था डू नॉट ओपन। इस बात को इग्नोर करके ये लोग उस फिल्म रोल को थिएटर में प्ले करते हैं और ये फिल्म कोई और फिल्म नहीं बल्कि वो फिल्म थी जिसके मैगी को सपने आ रहे थे और इस फिल्म का नाम था पजेसर, जिसमें एक आदमी सैरा नाम की लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था। यानी गाइस, मैगी को लग रहा था कि वो उसके एक यूनिक सपने के चलते एक फिल्म बनाएगी, पर ये तो ऑलरेडी ही एक फिल्म थी जिसके सपने उसे आ रहे थे और इस फिल्म को बनाया था लैनियार्ड गेट्स नाम के एक आदमी ने जो एक जाना-माना कलाकार हुआ करता था। पर एक बार उसकी एक फिल्म अच्छी नहीं गई और लोग उस पर हंसने लगे, इसलिए गुस्से में लैनियार्ड ने इस पजेसर फिल्म को बनाया था ताकि लोग इसे देखकर डरे। और हद तो तब हुई जब फिल्म के क्लाइमैक्स के वक्त लैनियार्ड ने थिएटर में स्क्रीन के सामने आके अपने ही परिवार वालों को सच में जान से मार डाला था ताकि ये एक कल्ट फिल्म लगे। और तो और बाद में लैनियार्ड ने थिएटर में भी आग लगा दी जिसमें कई सारे लोग जलकर मारे गए और लैनियार्ड भी इसी में जलकर मारा गया था। ये स्टोरी जान के और फिल्म को देखते वक्त ही मैगी बेहोश हो जाती है, एज उसे शौक लगा था कि इस लैनियार्ड गेट्स के फिल्म पजेसर के सपने इसे क्यों आ रहे थे। वो जब होश में आती है तो घर जाके वो अपनी माँ से लैनियार्ड गेट्स के बारे में पूछती है कि क्या उसकी मॉम लैनियार्ड गेट्स को जानती है या नहीं, पर उसकी मॉम उसे मना करके सोने बोलती है। पर ऐसा लग रहा था मानो मैगी की मॉम लैनियार्ड के बारे में जानती थी, बिकॉज उसका नाम सुनते ही वो स्ट्रेंज बिहेव करने लगी थी। उसी रात को अगेन मैगी के मॉम को डेमोनिक आवाज में एक कॉल आता है कि अगर तुम्हें अपने बेटी को बचाना है तो रात को लोकल थिएटर ड्रीमलैंड में आ जाओ जहां तुम्हारी बेटी 3 मूवीज का प्ले करने वाली है। तो मैगी की मॉम वहां पर जाती है और बोलती है कि लैनियार्ड, मुझे पता है कि ये तुम ही हो। यानी कि गाइस, मैगी के मॉम का इस लैनियार्ड गेट्स नाम के आदमी से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर था। वो मैगी के मॉम को पकड़ कर ले जाता है। अगले दिन मैगी को उसके घर पर उसके मॉम का एक मैसेज मिलता है कि वो बाहर जा रही है और जल्दी वो वापस आ जाएगी। तो उसकी चिंता ना करते हुए मैगी एंड उसके दोस्त रात तक सारी तैयारी करके थिएटर में फिल्म्स लगा देते हैं जिसे देखने के लिए काफी भीड़ आ जाती है और सारे शो हाउसफुल थे। सभी फिल्म एंजॉय कर रहे थे। मैगी टिकट्स बेच रही थी। तब उसे एक स्ट्रेंज आदमी मिलता है जिसकी आवाज डेमोनिक थी एंड वो पजेसर फिल्म के डायलॉग बोलता है। ये सुनते ही मैगी उस आदमी का पीछा करती है
पर थिएटर में वो उसे अगेन नहीं मिलता। तो वो टोबी के पास जाती है तो टोबी बोलता है कि ये भी हो सकता है कि लेनर्ड गेट्स उस समय मरा ही ना हो जब उसने थिएटर में आग लगाई थी, बिकॉज उस समय भी पुलिस को सिर्फ जली हुई लाशें मिली थी जिन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया गया था। यानी टोबी के हिसाब से लेनर्ड अभी जिंदा हो सकता है, तो वो उसे देखने के लिए बाहर जाता है। यानी गाइस, यहाँ शायद लेनर्ड का प्लान था कि वो सबको यहाँ पर थिएटर में जला के मार दे, जैसा उसने पहले भी किया था 15 साल पहले। सीन शिफ्ट होता है और हम मैगी के टीचर मिस्टर डेविस को देख पाते हैं, जो थिएटर में लगी मॉस्किटो मूवी का इफेक्ट और भी बढ़ाने के लिए एक रिमोट कंट्रोल मॉस्किटो ऑडियंस के सामने ले जाते हैं और ऑडियंस मजे लेते हुए उस पे चीजें फेंक रही थी। पर हम दूसरी तरफ एक हुडेड फिगर को देख पाते हैं, जिसे हम लेनर्ड गेट्स अज्यूम करके चल रहे हैं। वो अपने दूसरे रिमोट से उस मॉस्किटो को रिटर्न ले जाके मिस्टर डेविस के चेस्ट में घुसा देता है और इसी रिमोट कंट्रोल मॉस्किटो के चलते मिस्टर डेविस मारा जाता है। देन हम इसी हुडेड फिगर उर्फ लेनर्ड गेट्स को देख पाते हैं, जो डेविस की बॉडी ले जाता है काइंड ऑफ एक लैब में, जहां वो डेविस के चेहरे का एक मास्क बनवाता है। यानी अब से ये मैगी का टीचर डेविस बन के रहने वाला था। यहाँ हम मैगी को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड मार्क को बोलती है कि उसे एक बात तो पता चल गई है कि लेनर्ड की सैरा नाम की एक बच्ची थी, जिसे उसने फिल्म में रियलिस्टिक लुक लगने के लिए सच में जान से मार दिया था। और अब उसे लग रहा है कि उसकी मरी हुई बेटी सैरा कोई और नहीं बल्कि मैगी है, और इसीलिए वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। यानी गाइस, ये पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है कि वो हुडेड मैन जिसने अब टीचर डेविस का गेटअप लिया है, वो कोई और नहीं बल्कि लेनर्ड्स है। यहाँ थिएटर में मॉस्किटो वाली फिल्म खत्म हो गई थी, जिसमें डेविस भी मारा गया था। अब दूसरी फिल्म थी अटैक ऑफ इलेक्ट्रिफाइड मैन, जिसमें अब इस फिल्म का भी एक एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए बर्ड नाम का एक लड़के को रखा गया था, जो व्हीलचेयर पर बैठा था और उसने थिएटर के सीट्स पर स्मॉल करंट छोड़ा था ताकि लोग फिल्म देखते वक्त और भी ज्यादा टेरिफाई हो। तो बर्ड ऐसा ही करता है। जैसे ही थिएटर में चल रही मूवी में एक गुनहगार को सजा दी जा रही थी, इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठकर मरने की सजा, तो बर्ड सब ऑडियंस को बीच में करंट देता है और ये सीन काफी फनी था। देन हम टीना नाम के एक लड़की को देखते हैं, जो मिस्टर डेविस को देखने जाती है, पर मिस्टर डेविस तो मर चुका था और उसके बजाय लेनर्ड आ गया था। तो जैसे ही टीना फेक डेविस को किस करती है, उसका अभी अभी बना हुआ जो मास्क था वो उतर जाता है और हम लेनर्ड गेट्स का असली चेहरा देख पाते हैं। अब गाइस, अभी भी मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर बस अज्यूम कर रहे हैं कि ये लेनर्ड्स है, बिकॉज मूवी की लीड कैरेक्टर मैगी को भी शक है कि ये लेनर्ड्स है। इसीलिए तो ये आदमी टीना को मार देता है, बिकॉज उसकी असलियत सामने आ गई थी। देन अब मरने की बारी थी व्हीलचेयर पर बैठे हुए बर्ड की। गेट्स टीना का मास्क बनाकर उसके गेटअप में बर्ड के सामने जाता है और उसे व्हीलचेयर पर बांधकर और उसके ही सामने पड़े हुए इलेक्ट्रिक करंट मशीन को उसकी व्हीलचेयर से अटैच करता है और उसका मुंह बांधकर उसे मरने तक बेरहमी से शॉक देके जान से मार देता है। और बेचारा बर्ड बहुत बेरहमी से मरा था। यहाँ पर मैगी को बर्ड से कुछ काम था, इसलिए वो वहाँ पर आती है। तो वो इस बार फर्स्ट टाइम लेनर्ड गेट्स का फेस देख पाती है, जो उसे सैरा कह के पुकारता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। मैगी उससे बचकर बाहर आती है और कुछ ही देर में उसे टोबी मिलता है। तो मैगी बोलती है कि उसे उसका पूरा पास्ट याद आ गया है कि असल में ये सैरा नाम के लड़की का क्या चक्कर है। मैगी टोबी को बोलती है कि उसका असली नाम मैगी नहीं बल्कि सैरा गेट्स है और असल में वो लेनर्ड गेट्स की बेटी है, जिसने अपने ही फिल्म के लिए अपने ही परिवार को जान से मार दिया था 15 साल पहले। पर उसमें उसकी बेटी सैरा यानी कि वो बच गई थी, बिकॉज जब गेट्स उसे मारने वाला था तब सैरा की आंटी ने सैरा को बचा लिया था और थिएटर के बाहर ले आई थी। और तो और मैगी उर्फ सैरा आज तक जिस औरत के साथ रहती थी वो उसकी मॉम नहीं बल्कि उसकी आंटी सुजैन थी, जिसने उसकी जान बचाई थी। मैगी उर्फ सैरा की मॉम जो थी वो असल में 15 साल पहले ही मर चुकी थी। फिर मैगी टोबी को ये भी बोलती है कि शायद लेनर्ड गेट्स अपने फिल्म को पूरी करना चाहता है, उसकी बची हुई एक फैमिली मेंबर को मारकर यानी कि सैरा उर्फ मैगी को मारकर, और इसीलिए वो उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसे ढूंढने के चक्कर में उसने उसके दोस्तों को भी मार दिया। तो भी मैगी की मदद करने के लिए रेडी था और वो लेनर्ड गेट्स को ढूंढने में उसकी मदद करना चाहता था और ये दोनों उसे ढूंढने लगते हैं और बेसमेंट में जाते हैं जहां पर लाइट्स की स्विचेस थी। जैसे ही ये लोग नीचे जाते हैं एक ट्विस्ट आता है। टोबी अपने असली रंग दिखाता है और अपना मास्क उतार के मैगी उर्फ सैरा को चेयर पर बांध कर रखता है
और टोबी यहाँ पर अपनी कहानी सुनाता है कि असल में 15 साल पहले असली लियोनार्ड गेट्स यानी कि मैगी का पिता मर चुका है और टोबी जो है वो 15 साल पहले मैगी एंड उसकी आंट सुजन के साथ उसी समय बचने में कामयाब हो गया था। यानी टोबी उस समय थिएटर में था और उस इंसिडेंट का सर्वाइवर था। टोबी का कहना था कि लियोनार्ड ने जब थिएटर में आग लगाई थी तो उस आग में उसकी मॉम जलकर मारी गई और उसका खुद का शरीर 60% जल गया था और जब वो इस हादसे से बच निकला तो कई साल तक उसके ऊपर एक के बाद एक सर्जरीज की गई जिससे उसका चेहरा अब ऐसा बन गया और तब से वो एक मास्क पहनकर टोबी बनकर जी रहा है और अब उसे बदला लेना है बिकॉज लियोनार्ड ने जिस मैगी उर्फ सैरा को मारने के लिए आग लगाई थी वो तो जिंदा बच गई और ना जाने कितने मासूम लोग मारे गए जिसमें उसकी मॉम भी शामिल थी। दूसरी तरफ हम मैगी के बॉयफ्रेंड मार्क को देख पाते हैं जिसे ये शक था कि टोबी उसकी गर्लफ्रेंड को उसके घर पर ले गया है, इसीलिए वो टोबी के घर पर जाता है देखने के लिए। तो वहाँ पर उसे टोबी एंड मैगी तो नहीं मिलते पर वहाँ पर 15 साल पहले वाले थिएटर में जो इंसिडेंट्स हुए थे उसके कई सारे कटआउट्स थे और टोबी के घर पर वो कई सारे मास्क को पड़े हुए देखता है और वहाँ पर मैगी के फोटो पर एक चाकू घुसा हुआ था जिसे देखकर वो ये समझ जाता है कि टोबी सैरा को मारना चाहता है और वो तुरंत थिएटर में आ जाता है। यहाँ पर बैक स्टेज पर टोबी ने मैगी एंड उसकी आंट को पकड़ कर रखा हुआ था और उसने उसकी आंट सुजैन को उसके हाथ वाले गन के साथ ही प्लास्टर में पैक करके रख दिया था और लियोनार्ड गेट्स की ही तरह ऑन कैमरा ही मैगी और सैरा को मारने का तय करता है। वो रिकॉर्डिंग ऑन करके मैगी को ऑन स्टेज ले जाता है सारे ऑडियंस के सामने ताकि वो उसे सबके सामने मार पाए। शुरुआत में तो सभी ऑडियंस को लगता है कि ये एक्ट चल रहा है कि ये लोग एक्ट करके झूठ मूठ मैगी को मार देंगे और सब ये देखकर उसे चीयर करने लगते हैं। पर सुन टोबी सीरियसली मैगी को मारने की कोशिश करता है जिससे सबको यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ रियल है और उसी टाइम मैगी का बॉयफ्रेंड मार्क वहाँ पर आ जाता है जो शुरुआत में रिमोट कंट्रोल मॉस्किटो था उसकी वायर को तोड़ देता है जिससे वो रिमोट कंट्रोल जो मॉस्किटो था वो सीधा टोबी के शरीर के आर पार हो जाता है जिसके चलते फाइनली टोबी मर चुका था। एंड में मार्क एंड मैगी साथ में आते हैं और सब कुछ अब ठीक हो जाता है। पुलिस भी वहां पर आ जाती है एंड इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों इस मूवी में हमने देखा कि कैसे टोबी नाम का एक लड़का मैगी को मारना चाहता था और बाद में उसके सारे दोस्तों को भी बिकॉज 15 साल पहले मैगी के पिता ने मैगी के फैमिली एंड सारी थिएटर ऑडियंस को मारने की कोशिश की थी जिसका शिकार टोबी की मॉम भी हुई और कई सारे लोग मारे गए। बट फॉर्चुनेटली उस इंसिडेंट में टोबी जिंदा बच गया और उसने इस तरह मैगी एंड उसके दोस्तों को मारने का प्लान किया ताकि वो एटलीस्ट थोड़ा सा बदला तो ले पाए। पर आई गेस टोबी ऑब्वियसली गलत कर रहा था बिकॉज जब टोबी के साथ ये हुआ था तो मैगी उर्फ सैरा भी काफी छोटी बच्ची थी और उसे क्या हो रहा था इसका कोई भी आइडिया नहीं था। तो मैगी को मार के बदला लेने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। अल्सो उसके दोस्तों का तो इससे कोई ताल्लुक भी नहीं था तो उन्हें मारकर कोई भी फायदा नहीं था। तो दोस्तों ये थी पॉपकॉर्न मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के